डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का जीवन परिचय। अगर आप बिजनेस के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो अवश्य ही अपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम सुन रखा होगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस.com नाम की कंपनी के मालिक हैं। विवेक बिंद्रा ने अपने करियर की शुरुआत अलग अलग कंपनियों को बिजनेस ट्रेनिंग देने से की थी। उसके बाद वह यूट्यूब पर आए और यूट्यूब पर उनके सब्सक्राइबर इतने अधिक हो गए कि उन्होंने बड़ा बिजनेस नाम की कंपनी के जरिए लोगों को बिजनेस करने का कोर्स देना शुरू किया और आज उनकी कंपनी 3000 करोड़ से अधिक की हो चुकी है। अगर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के फैन हैं या इनके बारे में कहीं सुन रखा है तो आज के वीडियो में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में विस्तार पूर्वक सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया गया है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जन्म 1982 में हुआ था। एक गरीब परिवार में जन्म लेकर उन्होंने खुद को बिजनेस की जगत का सबसे बड़ा शिक्षक साबित किया है। इस वीडियो में आप समझ पाएंगे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा किस प्रकार एशिया के सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बन पाए और कैसे उन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में अपना इतना बड़ा नाम कायम किया। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जीवन परिचय सरल शब्दों में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। बिजनेस और एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का है। इसके अलावा उन्होंने एशिया का सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड भी जीता है। उन्होंने विश्व की लगभग सभी बड़े ब्रांड के साथ बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में काम किया है। वर्तमान समय में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की एक कंपनी बड़ा बिजनेस है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। हम ऐसा कह सकते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा एशिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस यूट्यूब चैनल को चलाने वाले व्यक्ति हैं। इसके अलावा भारत के सभी लोगों को बिजनेस का ज्ञान देने के लिए उन्होंने बड़ा बिजनेस नाम की कंपनी बनाई है। विवेक बिंद्रा जी का जन्म 5 अप्रैल 1982 को हुआ था। जब विवेक सर महज 3 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था और उनकी माता ने दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद विवेक बिंद्रा जी काफ़ी अकेलापन महसूस करते थे और अपने चाचा के यहाँ जाकर अपनी पढ़ाई और अपने आगे का जीवन व्यतीत किया। विवेक बिंद्रा जी ने अपनी पढ़ाई अपने दिल्ली के घर के पास के स्कूल से पूरी की थी। बचपन से ही वह पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मगर पढ़ाई के साथ साथ उन्हें खेलकूद में भी बहुत अधिक रुचि थी। खो खो और इस तरह के अन्य खेलों में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपना प्रदर्शन दिखाया है। खेलकूद के विभिन्न क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और अपने स्कूल के दिनों में 100 से भी अधिक मेडल जीते हैं। इसके बाद अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखते हुए विवेक बिंद्रा जी ने संत जेवियर कॉलेज से BBA डिग्री हासिल की। वह MBA करने के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, मगर घर में पर्याप्त पैसा ना होने के कारण उनका यह सपना पूरा ना हो सका। इसके बाद उन्होंने 2005 में अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से MBA की डिग्री हासिल की। अपने कॉलेज का खर्च निकालने के लिए विवेक बिंद्रा जी छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और शाम के वक्त नोएडा के मार्केट में डिक्शनरी बेचने का काम करते थे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का परिवार के बारे में उन्होंने कभी भी खुलकर किसी इंटरव्यू में नहीं कहा है, मगर अपने वीडियो में उन्होंने एक बार बताया है कि जब विवेक महज 3 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था।
पिता का निधन होने के बाद उनकी माता ने दूसरी शादी कर ली और अपना एक नया परिवार बसा लिया, जिसमें विवेक को काफी अकेलापन महसूस होता था। इसके बाद विवेक बिंद्रा जी कभी चाचा के घर, कभी बुआ के घर, इस तरह घूमते हुए अपनी छुट्टियों को बिताते थे और अधिकतर समय अपने स्कूल के हॉस्टल में रहते थे। विवेक बिंद्रा एक सफल व्यक्ति के साथ साथ एक सफल पिता और एक सफल पति भी है। उनकी पत्नी का नाम गीता सबरवाल और उनके बेटे का नाम माधव बिंद्रा है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के वर्ल्ड रिकॉर्ड। डॉक्टर बिंद्रा ने लॉकडाउन के फोटो यूट्यूब पर ऑनलाइन अपने कोर्स के लोगों के बीच साझा किए, जिसके साथ उन्होंने 8 अलग अलग प्रकार के वर्ल्ड रिकॉर्ड को स्थापित किया है। उनमें से कुछ सर्व प्रचलित वर्ल्ड रिकॉर्ड की सूची को नीचे प्रस्तुत किया गया है। जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टार्टअप बिजनेस मैनेजमेंट अगस्त 2020, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जुलाई 2020, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑनलाइन सेल्स लेसन मई 2020, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑनलाइन बिजनेस लेसन्स अप्रैल 2020। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की उपलब्धियां 2012 में मारुति की तरफ से उन्हें बेस्ट कारपोरेटर ट्रेनर का अवार्ड दिया गया था। 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें दुनिया का बेस्ट बिजनेस कोच अवार्ड दिया गया था। भारत के IIT रुड़की की तरफ से उन्हें मोस्ट इंस्पायरेशनल कीनोट स्पीकर का खिताब दिया गया है। उन्हें एशिया का बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड दिया गया है। उन्हें एशिया का बेस्ट बिजनेस कोच का अवार्ड भी दिया गया है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी वर्तमान समय में 3000 करोड़ से अधिक की हो चुकी है। सबसे जल्दी ग्रो करने वाली कंपनी में से एक कंपनी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की मानी जा रही है। उन्होंने 2019 में अपनी कंपनी को शुरू किया था और बड़ी तेजी से महज 3 साल के अंदर उनकी कंपनी 3000 करोड़ की बन चुकी है। मगर यह कंपनी की वैल्यूएशन है। अगर हम वर्तमान समय में डॉक्टर विवेक बिंद्रा के प्रॉपर्टी और उनके सालाना कमाई का अंदाजा लगाएं तो कुछ सूत्रों के मुताबिक लगभग $6.5 मिलियन या इंडियन रुपीस में 50 करोड़ उनकी सालाना कमाई है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कौन है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा वैष्णव के कुछ सबसे प्रचलित बिजनेस कोच में से एक माने जाते हैं। वर्तमान समय में वह यूट्यूब का सबसे बड़ा बिजनेस यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और बड़ा बिजनेस नाम की कंपनी के मालिक है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? लॉकडाउन के वक्त यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा लोगों को लाइव लेकर बिजनेस से जुड़ी जानकारी को साझा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने 2020 में बनाया है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा किस कंपनी के मालिक हैं? 2012 में बड़ी बड़ी कंपनी को बिजनेस ट्रेनिंग देने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने ग्लोबल एक्ट नाम की कंपनी बनाई थी, मगर 2019 में उस कंपनी को बंद करके डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बड़ा बिजनेस नाम की एक कंपनी बनाई है, जो वर्तमान समय में 3000 करोड़ से अधिक की कंपनी बन चुकी है। आज इस वीडियो में हमने आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा बायोग्राफी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। अगर हमारे द्वारा साझा की गई जानकारियों को पढ़ने के बाद अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के जीवन के बारे में सरल शब्दों में समझ पाए हैं तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथ ही अपने सुझाव, विचार या किसी भी प्रकार के प्रश्न को कमेंट में पूछना ना भूलें। इस वीडियो पर आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के बेहतरीन सूचनाप्रद एवं ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।